हाँ तो दोस्तों यहाँ पे बिरला टायर्स के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको बिरला टायर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 23% गिरकर 36 करोड़ की यहाँ पे कंपनी की टोटल इनकम निकल कर आई है। तो देखिए 23% का फॉल क्वार्टरली बेसिस पर बहुत ज्यादा फॉल है, तो मेरे ख्याल से मार्केट इसे बहुत ही नेगेटिव वे में ले सकता है। लेकिन अगर हम लॉस की बात करें तो 48 करोड़ का लॉस यहाँ पर कंपनी को अभी हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 76 करोड़ का लॉस हुआ था। तो अगर हम देखें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे कंपनी को कम लॉस हुआ है। लेकिन देखिए लॉस तो लॉस होता है, और अगर रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का आने वाले टाइम पे अगर और गिरता रहेगा तो वहां पे कंपनी अपना लॉस कभी प्रॉफिट में नहीं ला पाएगी। अब इसके बाद में अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में 44% का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का गिरा है। अब एट दी एंड अगर हम लॉस को देखें तो 48 करोड़ का लॉस यहाँ पे कंपनी को हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 108 करोड़ का लॉस हुआ था। यानी कि पिछले साल के मुकाबले 50% लॉस यहाँ पे कंपनी का कम हो गया है। मतलब कंपनी के पहले भी रेवेन्यू कम ही था, लेकिन फिर कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा थे। तो अभी कंपनी को पता है ज्यादा रेवेन्यू नहीं है, तो कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन करके रखा है, इसीलिए यहाँ पे लॉस ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। अब ये देखिए छोटी सी कंपनी है, 420 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, बाकी कुछ भी आपको अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि कंपनी का डेट भी बहुत ज्यादा है। और कंपनी का अगर आप देखोगे लॉस मेकिंग कंपनी है। ये देखिए पिछले साल अगर आप देखोगे 286 करोड़ का लॉस हुआ है। तो देखा जाए तो यहाँ पे बिजनेस के लिए थोड़े बहुत ज्यादा इश्यूज यहाँ पे नजर आते हैं। और ये देखिए 7% ये स्टॉक आज ऊपर था, और अगर आप देखोगे तो 7% ये ऊपर है। इसका मतलब ये है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है, यानी कि जो अपोलो टायर्स और जितने भी टायर्स के स्टॉक है जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे थे, तो मार्केट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे बिरला टायर प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट कर सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि मार्केट कल थोड़ा नेगेटिव वे में इसे ले सकता है। लेकिन अगर मार्केट इसे पॉजिटिव वे में लेता है तो जो इसका लॉस यहाँ पे कम हुआ है, जो हमको पिछले साल 108 करोड़ का लॉस था और अभी 50 करोड़ से कम का लॉस हुआ है, तो वो मेरे ख्याल से मार्केट वहां पे पॉजिटिव वे में लेने की सोचेगा। लेकिन हाँ अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो आपको इसमें जो शेयर अगर अभी देखा जाए फंडामेंटली अगर हम देखें तो इसमें उतना ही पैसा आपको यहाँ पे डालना चाहिए जितना आप लॉस बुक कर सकते हो। मतलब जितना पैसा अगर आप डाल रहे हो उसको अगर आप गवा भी दो तो आपके लिए कोई भी इश्यूज वाली बात नहीं है, तो उतना ही पैसा आप यहाँ पर डालिए, क्योंकि कंपनी यहाँ पे फंडामेंटली बिल्कुल भी सही नजर नहीं आती है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको बिरला टायर्स के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।